हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो आज मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि यह विद्युत विभव तथा धारिता का तीसरा पार्ट है। ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। बहुत ही सिंपल से हम बहुत आसानी पूर्वक हम इसको समझेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको पूरा ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे इसकी गणना होता है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो बिंदु लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु, एक ए और एक बी। समझिएगा, दो बिंदु लिए। ए पर हमने क्या लिख दिया, ए पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया और बी पर माइनस क्यू आवेश लिया। ठीक है, और इन दोनों को हमने एक रेखा से मिला दिया। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमने 2a ले लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 2a लिखिए या 2l लिखिए। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, आप एक ही जगह पर कोई भी अल्फाबेट अक्षर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के आवेशों के बीच में हमने एक उदासीन बिंदु O ले लिया। ठीक है, उदासीन बिंदु का मतलब ये है कि ये दोनों आवेश है, यहाँ पे बिंदु O पर इनका प्रभाव शून्य होगा इस पर। ठीक है, इस बिंदु पर इन दोनों का प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। जैसे इसका प्रभाव यहाँ पे अधिक होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रभाव शून्य होगा, इसका भी प्रभाव यहाँ पे शून्य होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल दूरी क्या है, 2a है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जब ये मध्य बिंदु है इन दोनों का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये a दूरी हो जाएगा कि नहीं, और ये भी a दूरी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जब ये टोटल 2a है तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा ना। ठीक है, और हम ये जो रेखा है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस बिंदु पर एक हमने क्या लिया, बिंदु P लिया, जो क्या है, परीक्षण आवेश है। इसका नाम याद रखेंगे, ये क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप फिगर को समझेंगे। ये अगर समझ लिए ना तो डेरिवेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमने बिंदु P लिया और इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस परीक्षण आवेश को, ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि उदासीन बिंदु O से, ठीक है, याद रखेंगे उदासीन बिंदु O से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है, r भी ले सकते हैं, d ले सकते हैं, कुछ भी आप अल्फाबेट अक्षर में मान सकते हैं। ठीक है, परंतु याद रहे यहाँ पे जो अक्षर मानेंगे वो ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए, ये अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उदासीन बिंदु और परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो एक बार और मैं फिगर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको आपको फिगर बनाकर इसको बताना है, आपको इसको सबसे पहले लिखना है, इसको जो आपने फिगर में बताया। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमने सर्वप्रथम दो बिंदु लिए, a बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा b बिंदु पर माइनस क्यू आवेश लिया। ठीक है, उसके बाद a तथा b के बीच की दूरी 2a है तथा उदासीन बिंदु और परीक्षण आवेश के बीच की दूरी r है। तब परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी नहीं, हमें विद्युत विभव ना ज्ञात करना है, तो इसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, ई तो क्या था, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता नहीं ना, हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताइए, ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसको एक्सप्लेन अपने शब्दों में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे गणना। ठीक है, अब हम गणना करेंगे। ठीक है, कि क्या विद्युत विभव का फॉर्मूला निकलता है अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु P है ना, बिंदु P को हम क्या, बिंदु P पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब बिंदु P को हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये बताइए, जब इस परीक्षण आवेश को हम इधर लाते हैं, तो ये बताइए ये परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश हमने पहले वीडियो में बताया था कि ये पॉजिटिव होता है, समझिएगा, यहीं से आपको समझ में आना है। ठीक है, जब परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है तो जब हम इस P को हम इधर आएगा तो ये क्या करेगा, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो मतलब इधर ये क्या करेगा, इसको, ये माइनस क्यू है, इसको आकर्षित करेगा कि नहीं, तो ये आकर्षित करने का चिन्ह है, और यहाँ पर
विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू होगा कि नहीं। मतलब ये जब आएगा परीक्षण आवे इधर तो क्या हो जाएगा, V मतलब विभव क्या उत्पन्न होगा, माइनस V के लिए, माइनस क्यू के लिए विभव लिख दिया गया है, ठीक है, माइनस क्यू, इसके कारण जो विभव हुआ उसको हमने लिखा माइनस V माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू के कारण विभव हमने लिख दिया। और उसके अब बताइए ये परीक्षण आवेश पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब धनात्मक दोनों है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो हमने प्रतिकर्षित करने का ऐसे चिन्ह दे दिया, मतलब इसको परीक्षण आवेश को ये क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ये बताइए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या उत्पन्न होगा, V प्लस क्यू उत्पन्न होगा कि नहीं, मतलब इसके कारण V प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण V माइनस क्यू उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। उसके बाद हम प्लस क्यू आवेश पे उत्पन्न विभव ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। थोड़ा सा जगह उत्पन्न यहां पे लिख लेते हैं, उत्पन्न विभव, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझते जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, तो हमने देखा माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव क्या हो रहा था, V माइनस क्यू हो रहा था ना, तो हम लिखेंगे V माइनस क्यू इक्वल टू, हमने विभव का फॉर्मूला हमने पहले ये प्रूफ भी कर लिया है, ठीक है, क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे D, ठीक है, जहाँ D क्या थी, D या आप R भी कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या था, R है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। ये D मतलब क्या है, D चाहे R लिख सकते हैं, ये क्या है, दूरी है, ठीक है। तो इसको हम मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मतलब Q जो है वो हमने Q लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये R क्या है, दूरी है, मतलब ये बताइए इतना परीक्षण आवेश और माइनस Q के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको पता नहीं है, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है, तो R में से हम A घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस A हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, R माइनस ए, और R माइनस ए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आपको समझ में नहीं आया कि इस दूरी के निकालने के लिए ये बताइए कि अगर आपको दे दिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, जिसको नहीं समझ में आया वो समझिए, यहाँ से ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी 10 है, ठीक है। और आपको यहाँ तक दे दिया गया है, यहाँ से ये एक O है, यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया गया है कि ये इतना दूरी 7 है, तो ये आपसे पूछा गया कि ये कितना है, ये आपसे पूछ दिया गया, तो आप सिंपल से कहेंगे कि जब टोटल दूरी 10 है तो इसमें से 7 को घटा देंगे तो जो बचा वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 7 लिखेंगे कि नहीं, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 लिखेंगे ना। उसी प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, तो R में से हम A घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा ना, तो R माइनस A, यही तो लिखा गया है, ठीक है। तो आपको मुझे विश्वास है जो बुद्धिमान होंगे वो समझ गए होंगे पहले ही, और जो थोड़े से वीक होंगे वो यहाँ से अब मैंने ये एग्जाम्पल दिया उससे अनुसार आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये अब हमने क्या निकाल लिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। माइनस क्यू के लिए निकले हैं, अब हम देखेंगे प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विभव। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है। तो ये बताइए, हमने यहीं पे बताया था माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V प्लस क्यू, ठीक है, V प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो Q है तो Q लिख दिए, R
r यहाँ पे होगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, r मतलब क्या है, दूरी है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। तो r प्लस l कर दे, r प्लस a कर देंगे तो मतलब टोटल दूरी निकल जाएगी ना। तो हम लिख देंगे r प्लस ए, ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड ले लेंगे। परंतु याद रखेंगे इसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो आप कहेंगे क्यों माइनस का चिन्ह लगाएंगे भाई, क्यों माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे तो नहीं लगाए, यहाँ पे क्यों लगाएंगे। तो देखिए आप समझिए, ये क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव था, ये माइनस था, माइनस क्यू अवेज था, तो ये पॉजिटिव था, तो इसको आकर्षित कर रहा था। परंतु ये पॉजिटिव है, मतलब ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। जब इधर आएगा तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं, मतलब इसको दूर भेजेगा। तो वही जो प्रतिकर्षित करने का चिन्ह को ही हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, वही इसको दर्शा रहे हैं। माइनस क्या दर्शा रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, तो इसके लिए ये लगा है, ठीक है। तो अब हम देख लिए कि प्लस क्यू आवेश पर विभव निकाल लिया है, माइनस क्यू आवेश पर, ये दोनों पहले आपको निकालना है। उसके बाद हम मतलब कुल विभव निकालेंगे। तो कुल विभव, तो मतलब कुल विभव को हम कह सकते हैं परिणामी विभव, ठीक है। तो हम लिखेंगे तब परिणामी विभव, ठीक है, तब परिणामी विभव। तो ये बताइए परिणामी विभव का हम जानते हैं, परिणामी विभव मतलब कुल विभव क्या हो जाएगा। तो जब कुल विभव क्या होगा, जब इस ये दोनों को जोड़ देंगे तो जो होगा वही तो कुल विभव होगा ना, ठीक है, तो उसे परिणामी विभव कहते हैं। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये v माइनस क्यू और प्लस v प्लस क्यू, ये हो जाएगा, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब ये बताइए इसका मान और इसका मान दोनों को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों में ये क्या है, इन दोनों में ये इतना और इतना, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ये दोनों सामान्य दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो जो सामान्य लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉमन हम पहले ही कर लेंगे क्योंकि जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन दोनों में क्या है, इक्वल है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R माइनस ए, और फिर से प्लस है तो प्लस हम दे दिए और उसके बाद माइनस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कोष्टक लिखते हैं माइनस, ठीक है। तो यहीं पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे R प्लस L, ठीक है। जब ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस था परंतु ये क्या है, यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा हुआ तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम जो कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन कर लिए, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1/R माइनस ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 1/R प्लस एल बचा, ठीक है, यही ना बचा यहाँ पे R प्लस एल। इसको हम कॉस्ट में बंद कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस था और हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों गुणा करा लिए तो माइनस हो गया। उसके बाद जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू था, तो इन दोनों को हमने कॉमन पहले किनारे ले दिया। उसके बाद यहाँ पे क्यू जब चला गया तो 1/R माइनस एल हो गया, और यहाँ पे भी 1/R प्लस एल यहाँ पे लिख दिया, बीच में माइनस से माइनस दे दिया। अब देखिए अब क्या होगा, v इक्वल टू ये q क्या करेगा, इसमें गुणा कर देगा तो 1 में, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं कि R माइनस ए और R माइनस ए सॉरी ये क्या लिख दिया था, ए ही ना होगा यहाँ पे, ठीक है, ए ना होगा, ठीक है, यहाँ पे ए था तो हमने ए लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ए ही ना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, ए है, एल कहाँ से लिख दिए, ये आपका ए है, ठीक है। तो ये बताइए जब दोनों का R माइनस ए और R प्लस ए, जब दोनों जब ये हमने फॉर्मूला जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि ए माइनस बी और ए
प्लस बी। तो हम देख रहे हैं इस फॉर्म में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं सिंपल सी ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम आर माइनस ए और फिर से आर प्लस ए ऐसे ले लेते हैं। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये जो बचा ये क्या करेगा, एक में गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है। और उसके बाद ये इससे कट जाएगा, ये जो बचा ये एक में गुणा कराएगा तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस ए हो जाएगा क्या ना, और इसको कोष्ठ में हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म इस रूप में दिखाई दे रहे हैं, आर माइनस ए सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहाँ पे भी आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ से v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखेंगे तो यहाँ पे हम नीचे पुटअप कर देंगे, तो आर का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आर प्लस ए, और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस क्या करता है अंदर की चिन्ह को प्लस कर देता है, तो आर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वल है उसको काट देंगे, तो आर ये प्लस में है ये आर माइनस में है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, कट जाएंगे ना। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसको मैं क्या दे रहा हूँ फॉर्मूले को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए बड़ा डेरिवेशन है तो आपको एक एक करके अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद v इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आर आर कैंसिल हो गए तो एक मतलब 2a हो गया ना, तो इस कोष्ठ में क्या होगा 2a बटे ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो बचा, बिल्कुल बचा, ठीक है। आर आर कैंसिल हो गया तो ये बचा, ठीक है। अब देखिए ये ए है, ठीक है, ये आपको कोई ना समझे ए है, ठीक है। अब ये देखिए अब ये क्या करेगा इसमें जाकर गुणा करेगा, ठीक है। इससे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या करेगा यहाँ से ये इसमें गुणा करेगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें जाके गुणा कराएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसमें गुणा करा दिया तो 2qa हो सकता है ना, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है ना, ठीक है। आप सोच रहे ए से गुणा कराएगा तो q2a होगा, अरे भैया गुणा में होगा तो सब बराबर ही होगा, बहुत से मतलब सोच रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2qa हो गया, ठीक है। अब बताइए हमने फॉर्मूला देखा था p इक्वल टू 2ql, l क्या है यहाँ पे दूरी था, ऐसे ही a क्या है यहाँ पे भी a क्या है ये दूरी है, तो हम L के जगह पे हम A भी तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2qa दिखाई दे रहा है तो वो क्या है P है, मतलब P क्या है वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम लिख देंगे ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये देखिए यहाँ पे याद रखिएगा जो R होता है ना आर स्क्वायर वो बहुत ही बड़ा होता है आर के तुलना सॉरी ए के तुलना में, मतलब ए बहुत ही कम होता है इसकी तुलना में। आप स्वयं देख लीजिए ये इतना दूरी है आर और ये क्या है ए इतना दूरी है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आर क्या है आर 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ है, तो ए क्या है 100 रुपया है, ठीक है। तो ये बताइए 1 करोड़ और 100 रुपये में कोई तुलना है, 1 करोड़ बहुत अधिक हो जा रहा है ना। इसी प्रकार ये क्या है ये बहुत ही कम है, आर बहुत अधिक है, तो हम ए को छोड़ देते हैं, ठीक है, ए को हम नगण्य मान लेते हैं इसके तुलना में, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे आप सिंबल दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप सिंबल दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद v इक्वल टू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और बटे क्या लिख देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, ठीक है।
तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको एक एक बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए आपको एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फिगर को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दो बिंदु लिए, एक पर प्लस क्यू आवेश, एक पर माइनस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, ठीक है। उदासीन बिंदु O है तथा इन दोनों के तो a हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक परीक्षण आवेश लिया, ठीक है। और परीक्षण आवेश को हमने, परीक्षण आवेश और उदासीन बिंदु के बीच में r दूरी है, ठीक है। उसके बाद परीक्षण आवेश के मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव हमने यहाँ पे देखा है v माइनस क्यू, और प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या है, प्लस v प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद हमने इस पर विभव ज्ञात किया है, माइनस क्यू पर विभव, तो विभव का फॉर्मूला सिंपल सी पुट किया है, बस r जो दूरी होता है उसको हमने यहाँ से पुट अप किया है, इतना दूरी को तो r माइनस a कर दिए तो इतना दूरी निकल गया ये। और उसके बाद ये भी विभव प्लस क्यू, इसके कारण विभव हमने ज्ञात किया, ये माइनस क्यू लगाया है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षित करने के लिए ये आपको आगे माइनस दिया गया है, ठीक है। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट और क्यू अब बटे r प्लस ए, मतलब दूरी के लिए तो r प्लस ए, तभी तो इतना दूरी निकलेगा ना, तो ये हो गया। उसके बाद परिणामी विभव दोनों को हमने जोड़ दिया है सिंपल सी, और जो गुणा भाग बस हुआ है ऐसे आपको सिंपल सी आ गया है, ठीक है। तो गुणा भाग आपको आना चाहिए, क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ होना चाहिए ना, ठीक है। तो गुणा भाग तो आना ही चाहिए। तो ये आपका हो गया। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वो तो अलग बात है, ठीक है। परंतु आपके लिए एक सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सी उसका मतलब मान लीजिए विद्युत विभव को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी यूट्यूब पे लिखिए विद्युत विभव, हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से जाकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे ना तो आप सिंपल से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से एक एक करके क्लास 12 फिजिक्स के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को आप देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में, इससे आसान है कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जाकर क्लास 12 फिजिक्स लिख दिया, भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट ऐसे लिख दिया गया होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, वहाँ से टिक आप क्लिक करके आप जाकर एक एक करके सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और एक और इससे पहले हमने 2 वीडियो को बना दिया है, 2 वीडियो इससे पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो उसको नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, विद्युत विभव तथा धारिता के नाम से पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 लिंक दे दिए जाएंगे, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।